नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सुन रहे हैं अनजानी दोस्ती। सुनील का जीवन एक ऐसे शांत तालाब की तरह था जिसमें कोई हलचल नहीं थी। बस एक ठहराव था जो धीरे धीरे सड़न में बदल रहा था। गांव की ऊबड़-खाबड़ गलियों में चलते हुए वो अक्सर अपनी परछाई को देखता और सोचता कि क्या ये परछाई ही उसकी एकमात्र साथी बनकर रह जाएगी। उसके लिए हर सुबह एक नई उम्मीद के बजाय एक नया बोझ लेकर आती थी। गांव के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। खेतों की हरियाली और त्योहारों का शोर सुनील के कानों तक तो पहुंचता था, लेकिन उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक देने से पहले ही दम तोड़ देता था। वो खुद को एक ऐसे घेरे में बंद महसूस करता था जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता उसे नजर नहीं आता था। उसका अकेलापन केवल लोगों की कमी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी मानसिक स्थिति थी जहां उसे लगता था कि उसकी भाषा समझने वाला इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। वो अक्सर घंटों नदी के किनारे बैठा रहता, पानी की लहरों को गिनता और सोचता कि क्या किस्मत ने उसके लिए बस यही खामोशियां लिखी हैं। उसके भीतर एक शोर था, लेकिन बाहर सिर्फ चुप्पी थी। एक दोपहर जब सूरज की तपिश और मन की बेचैनी दोनों अपने चरम पर थीं, सुनील ने फैसला किया कि वो गांव की जानी पहचानी सीमाओं को लांघकर उस घने जंगल की ओर जाएगा जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग अक्सर डरावनी कहानियां सुनाया करते थे। लेकिन सुनील के लिए डर से बड़ी उसकी उदासी थी। जंगल की गहरी छांव में कदम रखते ही उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। पत्तों की सरसराहट और पक्षियों का कलरव उसे किसी संगीत जैसा लगने लगा। वो काफी अंदर तक चला गया, जहां रोशनी पेड़ों की टहनियों से छनकर जमीन पर सुनहरी लकीरें बना रही थीं। तभी एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उसने एक आकृति देखी। वो राघव था। राघव वहां किसी खोई हुई दुनिया के हिस्से की तरह बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी और चेहरे पर एक ऐसा संतोष था जो सुनील ने आज तक किसी के चेहरे पर नहीं देखा था। सुनील रुक गया। उसके मन में संकोच था कि कहीं वो उस अजनबी की शांति में खलल न डाल दे। लेकिन राघव ने बिना नजरें उठाए ही कहा, बैठ जाओ सुनील, जंगल की इस शांति में भी एक संवाद छुपा होता है। सुनील चौंक गया। उसे आश्चर्य हुआ कि उस अजनबी ने उसका नाम कैसे जाना, या शायद ये उसकी कल्पना थी। वो धीरे से राघव के पास बैठ गया। राघव ने किताब बंद की और सुनील की ओर देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो सुनील को ये महसूस कराने लगी कि वो अब तक जिसे अपनी किस्मत समझ रहा था, वो दरअसल उसकी अपनी चुनी हुई सोच थी। राघव ने बातचीत शुरू की और सुनील, जो सालों से मौन था, अचानक बहते झरने की तरह बोल पड़ा। उसने अपने डर, अपनी तन्हाई और अपनी उस छोटी सी दुनिया के बारे में सब कुछ कह दिया जिसे वो बोझ समझकर ढो रहा था। राघव बस सुनता रहा। उसकी चुप्पी में भी एक तरह की सांत्वना थी जो सुनील के घावों पर मरहम लगा रही थी। अगले कुछ हफ्ते सुनील के जीवन के सबसे जादुई दिन थे। अब उसका गंतव्य गांव की गलियां नहीं, बल्कि जंगल का वो कोना था जहां राघव उसका इंतजार करता मिलता। राघव कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसके विचार किसी दार्शनिक की तरह गहरे, लेकिन एक बच्चे की तरह सरल थे। एक दिन जब वे दोनों एक ऊंची चट्टान पर बैठकर डूबते सूरज को देख रहे थे, सुनील ने पूछा, राघव, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि एक दिन मैं भी दूसरों की तरह तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, या तुम फिर से अकेले हो जाओगे? राघव मिंद मिंद मुस्कुराया और बोला, सुनील, दोस्ती का मतलब किसी को बांध कर रखना नहीं। हम यहाँ इसलिए मिलते हैं क्योंकि हमारे विचार मिलते हैं, इसलिए नहीं कि हमें एक दूसरे की जरूरत है। जिस दिन तुम खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाओगे, तुम्हें मेरा ना होना भी नहीं खलेगा। ये बात सुनील के सिर के ऊपर से निकल गई, लेकिन उसके दिल ने इसे महसूस किया। राघव ने सुनील को सिखाया कि कैसे पेड़ों से धैर्य, हवाओं से निस्वार्थता और मिट्टी से सहनशीलता सीखी जाती है। उनके बीच की बातचीत अब केवल दुखों तक सीमित नहीं थी। वे ब्रह्मांड, आत्मा और प्रेम के अर्थों पर चर्चा करने लगे थे। सुनील ने महसूस किया कि उसकी दुनिया अब छोटी नहीं रही। राघव की संगत में उसने जाना कि सच्ची मित्रता वो नहीं जो केवल सुख में साथ दे, बल्कि वो है जो आपको आपके स्व से परिचित कराए।
सुनील की आंखों में अब एक नई चमक थी। गांव के लोग भी अब सुनील में आए बदलाव को देख रहे थे। वो अब झुककर नहीं चलता था, उसकी चाल में एक विश्वास था और उसकी आंखों में एक संतोष। उसे अब इस बात की परवाह नहीं थी कि गांव में उसका कोई दोस्त है या नहीं, क्योंकि जंगल के उस एकांत में उसने वो खजाना पा लिया था जिसे लोग पूरी उम्र तलाशते हैं। लेकिन एक शाम, जब मौसम में एक अजीब सी ठंडक थी, राघव बहुत गंभीर लग रहा था। उसने सुनील से कहा, जीवन एक प्रवाह है और कोई भी लहर एक जगह स्थायी नहीं रहती। सुनील को इस बात का गहरा अर्थ तब समझ नहीं आया, लेकिन उसे एक अनजाना सा डर सताने लगा। उस रात सुनील सो नहीं सका। उसे बार बार राघव की वो मुस्कुराहट याद आ रही थी जो कुछ कहना चाह रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसने राघव को अपना पूरा अस्तित्व मान लिया था। अगले दिन जब वो हमेशा की तरह अपनी नियत जगह पर पहुंचा तो वहां सन्नाटा था। राघव वहां नहीं था। बरगद के पेड़ के नीचे बस एक पत्थर रखा था जिस पर एक पत्र दबा हुआ था। सुनील का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से पत्र खोला। उसमें लिखा था, सुनील, मेरा सफर अब आगे की ओर है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहा, बल्कि तुम्हें तुम्हारे साथ छोड़कर जा रहा हूं। हमारी दोस्ती शारीरिक मौजूदगी की मोहताज नहीं है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस अपनी बंद आंखों में हमारे संवादों को याद करना। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। राघव के जाने के बाद शुरुआती कुछ दिन सुनील के लिए अत्यंत कठिन थे। वो फिर से उसी जंगल में जाता, उसी पेड़ के नीचे बैठता और घंटों रोता। उसे लगा कि नियति ने एक बार फिर से उसके साथ क्रूर मजाक किया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, राघव के सिखाए हुए सबक उसके भीतर गूंजने लगे। उसे याद आया कि राघव ने कहा था, अकेलापन एक मानसिक स्थिति है। उसने महसूस किया कि यद्यपि राघव शारीरिक रूप से वहां नहीं था, लेकिन उसके विचार, उसकी सीख और उसकी दी हुई दृष्टि सुनील के भीतर जिंदा थी। सुनील ने अब एकांत को अकेलेपन के रूप में नहीं, बल्कि एकता के रूप में देखना शुरू किया। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, दुखी लोगों की बातें सुनी और उन्हें वही ढांढस बंधाया जो कभी राघव ने उसे दिया था। सुनील अब गांव का सबसे चहेता व्यक्ति बन चुका था। उसने अपनी मित्रता को केवल एक व्यक्ति तक सीमित न रखकर उसे पूरे समाज और प्रकृति में फैला दिया था। उसे समझ आ गया था कि राघव का आना उसके जीवन में एक उद्देश्य के लिए था, उसे उसकी अपनी शक्ति से परिचित कराना। सालों बीत गए, सुनील बूढ़ा हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर वही नूर था जो कभी उसने राघव के चेहरे पर देखा था। वो अक्सर जंगल के उस पुराने बरगद के पास जाता और अब वो वहां रोने के लिए नहीं, बल्कि राघव को शुक्रिया कहने के लिए जाता था। उसने समझ लिया था कि सच्ची मित्रता समय और दूरी की सीमाओं को पार कर जाती है। ये एक ऐसा बंधन है जो मृत्यु के बाद भी नहीं टूटता, क्योंकि ये आत्माओं का मिलन होता है। कहानी का अंत यहां नहीं होता, बल्कि ये एक नई शुरुआत थी। सुनील ने अपने जीवन के अनुभवों को एक किताब का रूप दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सकें कि मित्रता का वास्तविक अर्थ क्या है। उसने सिखाया कि किसी के साथ होना अच्छा है, लेकिन किसी के विचारों को अपने भीतर जिंदा रखना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। वो अब जानता था कि राघव कहीं भी हो, वे दोनों एक ही आकाश के नीचे एक ही सत्य से जुड़े हुए हैं। सुनील का अकेलापन अब एक विशाल वटवृक्ष बन चुका था, जिसकी छांव में न जाने कितने अकेले लोगों को सहारा मिलता था। और इसी तरह एक छोटे से गांव का वो लड़का जो कभी खुद को किस्मत का मारा समझता था, दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया कि कैसे एक निस्वार्थ मित्रता इंसान का पूरा संसार बदल सकती है। सच्ची मित्रता केवल साथ घूमने या बात करने तक सीमित नहीं होती। ये दो आत्माओं का वो जुड़ाव है जो समय, दूरी और परिस्थितियों से परे होता है। यदि मित्र पास न भी हो तो उसके विचार और उसकी दी हुई सीख हमेशा हमारे साथ रहती है। कहानी हमें सिखाती है कि अकेलापन एक नकारात्मक मानसिक स्थिति है जहां हम खुद को अधूरा पाते हैं, जबकि एकांत वो सकारात्मक स्थिति है जहां हम स्वयं से जुड़ते हैं। राघव ने सुनील को सिखाया कि जब हम खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो दुनिया की कोई भी तन्हाई हमें डरा नहीं सकती। सच्ची मित्रता वही है जो बिना किसी शर्त और उम्मीद के की जाए। राघव का सुनील के जीवन में आना और फिर चले जाना ये दर्शाता है कि कुछ लोग हमारे जीवन में केवल हमें सही मार्ग दिखाने और हमारी आंतरिक शक्ति से परिचय कराने के लिए ही आते हैं।
परिस्थितियां शायद न बदलें, लेकिन यदि हमारा नजरिया बदल जाए तो पूरा जीवन बदल सकता है। सुनील ने जब अपने अकेलेपन को अपनी किस्मत के बजाय एक अवसर की तरह देखना शुरू किया, तभी उसके जीवन में रोशनी आई। अक्सर हम दूसरों में सहारा ढूंढते हैं, लेकिन असली सहारा हमारे भीतर ही होता है। जैसा कि राघव ने सिखाया, सच्ची मित्रता हमें दूसरों पर निर्भर करना नहीं, बल्कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको अंत तक बांधे रखने में सफल रही होगी। अगर डर की ये दास्तान आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसी ही रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, लेकिन तब तक सावधान रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए।